माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो है इंसर्ट टैब। लास्ट क्लास में हमने होम टैब के बारे में सीखा था कि होम टैब का यूज़ कैसे करेंगे और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम लोग इंसर्ट टैब सीखेंगे। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे वर्ड को पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के बाद तो इंसर्ट टैब में हम लोग का सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उसका फर्स्ट पेज जो होता है हम लोग का कवर पेज होता है। वो कवर पेज हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का कवर पेज हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी कवर पेज हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका पहला फर्स्ट पेज हम लोग इस तरह से यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके कंपनी नेम, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंपनी नेम दे दिया यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस, ठीक है। उसके बाद टाइप योर डॉक्यूमेंट, क्या बना रहे हो आप, ठीक है। जैसे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो, Subscribe to my channel and also press this bell icon. पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब टाइटल में जो अपनी मर्जी में है वो दे सकते हैं। उसके बाद इसको अपने कवर पेज बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था हम लोग का कवर पेज। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग का ऑप्शन है वो है पेज, मतलब ब्रेक पेज, ब्लैंक पेज लेने के लिए। जैसे सपोज एक पेज पे ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और एक और पेज हम लोग को ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, तो उसके नीचे में जस्ट ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला पेज जैसे है वैसे ही रहेगा, उसके नीचे में एक और न्यू पेज जो है हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अभी कोई पेज नहीं है, जैसे ही फिर से हम लोग ब्लैंक पेज लेंगे और एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो एक न्यू पेज हम लोग इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज़ हम लोग कहाँ करते थे, पेज ब्रेक का यूज़ हम लोग बुक मार्क में करते थे ना, द फॉक्स द क्रो द लायन वाले में। तो वहाँ पे हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज़ करते थे, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो उसका भी शॉर्ट यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो बहुत सारा पेज जितना बार ब्रेक करेंगे ना उतना पेज हम लोग का यहाँ पे ब्रेक होके आ जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या हो गया, पेज एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन जो है हम लोग का वो है टेबल। तो टेबल में हम लोग यहाँ से भी ऐसे करके भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल का फंक्शन हम लोग इससे पहले भी क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं। जितना भी रो और जितना कॉलम हम लोग को लेना है वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। प्लस उसके अंदर में हम लोग का ड्रॉ टेबल भी है, इंसर्ट टेबल भी है। इंसर्ट टेबल मतलब जितना रो और जितना कॉलम हम लोग को चाहिए वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो रो और कॉलम चला आता है। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसमें और भी एक ऑप्शन है, एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम लोग ला सकते हैं। अगर आप एक्सेल का नॉलेज रखते हैं, अगर एक्सेल में कोई कैलकुलेशन आपको करना है और उसको डायरेक्टली ला के यहाँ पे रखना है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट में जाके क्लिक करिए। जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल का एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे हम लोग कोई भी काम करेंगे ना, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी करते हैं तो वो सारा का फंक्शन जो है, मतलब हम लोग उसका डायरेक्टली इंसर्ट यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे ना एक्सेल को, वो पेज वहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि एक शॉर्टकट तरीके से अगर एक्सेल में कोई काम हम लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का टेबल में क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का टेबल में है क्विक टेबल। क्विक टेबल से जैसे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, अलग अलग टाइप का कंडीशन दिया हुआ है। जिस तरह का टेबल लिस्ट हम लोग यहाँ से लेना चाहें हम लोग ले सकते हैं। सपोज हम लोग को कोई कैलेंडर अगर बनाना है तो यहाँ से कैलेंडर मेकिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग कैलेंडर पूरा रेडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो से जिस मंथ का भी बनाना है अपना उसी मंथ का हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये था टेबल फंक्शन। उसके बाद वाला जो फंक्शन है वो है पिक्चर फंक्शन। मतलब अगर कोई पिक्चर अगर इसमें हम लोग इंसर्ट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को पिक्चर में जाना होगा और पिक्चर्स में जाके जो भी ड्राइव में या प्लेस में हम लोग का फ़ोटो होगा वो फ़ोटो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फ़ोटो डाउनलोड करना है वो फ़ोटो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, वो फ़ोटो हम लोग का डाउनलोड हो जाएगा। अब इस फ़ोटो के लिए यहाँ पे इतना सारा फीचर्स आ जाता है। जैसे पहला फर्स्ट फीचर से यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह
हम लोग चाहें तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये डिक्रीज़ है और ये इंक्रीज़ है, वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ाना या घटाना वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और रीकलर करने के लिए जैसे अलग अलग कलर में, देखो शेप में यहाँ से देखो अलग अलग कलर हो जा रहा है, वॉलपेपर जो है वो अलग अलग कलर में आ जा रहा है, लेकिन ये RGB में रहता है, ठीक है। और कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि फ़ोटो को शॉर्ट करने के लिए, वो इसका यूज़ अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे। चेंज कलर तो हो ही गया। चेंज पिक्चर मतलब पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर हम लोग चेंज करके ला सकते हैं, जैसे यहाँ से इंसर्ट करेंगे वो पिक्चर चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीसेट कर देने से नॉर्मल कंडीशन में, मतलब वो नॉर्मल, जैसे अभी लोग इसको जो भी इसमें फॉर्मेटिंग किया, सपोज़ यहाँ से बॉर्डर लिया या फिर 3D लिया या फिर शेड लिया, जो भी हम लोग यहाँ से करते हैं उसको फिर से रीसेट करने पे वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। और ये पिक्चर शेप है, पिक्चर को अगर किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, देखो जैसे यहाँ से ये हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, देखो हार्ट के अंदर में आ गया। जिस शेप में भी पिक्चर को लाना है उस शेप में हम लोग पिक्चर को ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर बॉर्डर है, बॉर्डर ऑर्डर हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो प्रीसेट है, यहाँ से जैसा प्रीसेट लेना है उस तरह का प्रीसेट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, 3D में करना है या फिर इस तरह से करना है। बहुत बार ऐसा बहुत सारा पोजीशन में लोग देखते हैं इस तरह से फ़ोटो रहता है, तो हम लोग इस तरह से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है, वो होता है पिक्चर पोजीशन, मतलब पिक्चर का जो पोजीशन है। जैसे सपोज़ ये एक पिक्चर ऑलरेडी है हम लोग का, ये अभी मूव नहीं हो रहा क्योंकि इसको यहाँ से हम लोग को टाइट करना पड़ेगा। टाइट करने से क्या होगा, ये स्मूथली कहीं पे भी हम लोग उसको रख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम एक मैटर टाइप करते हैं, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर इसका पोजीशन जैसा रखना है, जैसे ये देखो इस तरह से भी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मिडिल पोर्शन में लाना है, मिडिल पोर्शन में आ जाएगा। राइट सेक्शन में रखना है, राइट में आ जाएगा। एक्चुअली मैटर तो अभी कम है ना, तो मैटर को हम लोग यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V करके और मैटर को बढ़ा सकते हैं। अब ये देखो पिक्चर एकदम सेट हो गया, परफेक्ट है। इसे तो कुछ से मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पिक्चर ऑप्शन। उसके बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या है, जो भी क्लिप आर्ट हम लोग इंसर्ट करना चाहें जिस मैटर पे या जिस टॉपिक पे, जैसे सपोज़ कार का हम लोग को क्लिप चाहिए तो यहाँ पे गो करेंगे, यस करेंगे, देखो कार का बहुत सारा क्लिप्स यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये सर्च कर रहा है, ये देखो अभी यहाँ पे आ गया ना। तो अभी यहाँ पे जो भी कार लेना है यहाँ पे वो कार आप ले सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया, क्लिप आर्ट के बारे में भी हम लोग को नॉलेज हो गया कि क्लिप आर्ट कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का शेप। शेप में हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है लिंक पार्ट। ये लिंक पार्ट के बारे में हम इससे पहले वाले क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर इसको और क्लियर से समझना है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वीडियो है वो देखने से क्लियर हो जाएगा। हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर क्या होता है, जैसे हेडर किसी पैराग्राफ में या किसी चैप्टर में या किसी बुक्स वगैरह में बहुत सारे में होता क्या है, जैसे हेडिंग होता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा दिए यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके इसका साइज़ हम लोग, इसको कैपिटल में करना है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से शिफ्ट को प्रेस करके F3 दबाएंगे, F3 फंक्शन की दबाएंगे, Ctrl+B से बोल्ड कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे फूटर में। फूटर में हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग टाइप कर दिया, पेज नंबर ऑलरेडी पहले से आ रहा है, यहाँ से क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारा मैटर लाने के लिए =RAND ब्रैकेट ओपन और यहाँ 100 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा पेज इंसर्ट हो जाएगा और सब पेज में हम लोग का पेज नंबर भी शो करेगा और ऊपर हेडिंग भी शो करेगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग का इंसर्ट में क्या है, हम लोग का नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट में है
पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर भी हम लोग यहाँ पे कोई भी पेज में सपोज हम लोग पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पेज नंबर हम लोग कहाँ पे रखना है, टॉप में रखना है कि बॉटम में रखना है, ये यहाँ पे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। सपोज हम लोग को टॉप में अगर रखना है तो यहाँ पे टॉप सेटिंग कर लेते हैं, मिडिल में रखना है तो मिडिल सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको क्लोज करके इसमें भी सेम कंडीशन इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन 100 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। अब हर पेज में तुम्हारा पेज नंबर के साथ शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है टेक्स्ट बॉक्स। ये भी हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग इनवॉइस वगैरह में यूज़ कर चुके हैं। क्विक पार्ट, इसमें देखो बहुत सारा हम लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है ऑलरेडी कीवर्ड्स बहुत सारा दिया हुआ रहता है, इसमें हम लोग खुद से डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी टाइप करना है वो टाइप करके ले सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट के बारे में तो हम लोग को पता ही है। और ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी मैटर होता है ना उसका पहले फर्स्ट लेटर को सिलेक्शन करके यहाँ से ड्रॉप कैप में जाकर हम लोग उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप का जो कैप्शन होता है यहाँ पे जाके सेटिंग में हम लोग देख सकते हैं कितने लाइन में ड्रॉप करना है, 4 लाइन या 5 लाइन, जितना भी लाइन में करना है उतना लाइन में ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, जैसे हम लोग जब कोई मैटर बनाते हैं पेज या कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सिग्नेचर पार्ट सेटिंग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर पार्ट सेटिंग कर दिए, ठीक है। सेटिंग करने के बाद यहाँ से सिग्नेचर में क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो भी सिग्नेचर करना है, ठीक है, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर देते हैं एज ए मैनेजर, सपोज़ यहाँ से ओके करेंगे ना, यहाँ पे देखो शो कर देगा सिग्नेचर, ठीक है। ये भी हो गया। उसका डेट टाइम अगर हम लोग को इंसर्ट करना है कहीं पे किसी भी पोर्शन में, यहाँ से डेट टाइम हम लोग ले सकते हैं, जिस फॉर्मेट में लेना उस फॉर्मेट में डेट टाइम भी ले सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी जस्ट उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम लोग काम करते हैं, सपोज बिट मैप, पेंट, बिट मैप क्या होता है, पेंट ब्रश, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही यहाँ पे देखो यहाँ से पेंट ब्रश हम लोग का ओपन हो जाएगा। पेंट ब्रश जब ओपन हुआ, इसमें आप जो भी यहाँ पे इंसर्ट करोगे, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, जो भी ड्रॉ करना कर लो, जो भी कलर यहाँ पे फिल करना फिल कर दो, कुछ भी कर लो। करने के बाद इसको जब क्लोज करेंगे ना, क्लोज करने के बाद वही पेज हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर। उसके बाद इक्वेशन में क्या होता है, ये मैथमेटिकली होता है, मैथ्स के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। और सिंबल जो होता है, यहाँ से बहुत सारा सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल का लेना है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो इस क्लासेस में हम लोग इंसर्ट का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये था आज का क्लासेस। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।